भी भारत का हमला हुआ है अनंत। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आप पाकिस्तान का नक्शा भी खोल लीजिए अब और ये बताने की तैयारी कीजिए कि भारत ने पाकिस्तान के नक्शे में कहां कहां सूरत बिगाड़ी है। अब यहां लाहौर के बाद सियालकोट पर भी भारत का बड़ा हमला हुआ है। और जब हम कह रहे हैं बड़ा हमला तो समझ लीजिए बड़ा हमला, क्योंकि हमने इससे पहले कभी बड़ा हमला नहीं कहा। हमने कहा था ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ। अब हम कह रहे हैं बड़ा हमला, तो समझ लीजिए कि सियालकोट पर भारत का बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के नक्शे को बिगाड़ने की शुरुआत हो चुकी है। एक एक शहर पे मारेंगे, घुस के मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, पाकिस्तान ने हमास बनने का जो सपना देखा है, अब वो सपना हिंदुस्तान की सैन्य ताकत उसका पूरा करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी खबर हम आपको फिर से अपडेट कर दें। सियालकोट पर भारत का अटैक है। इसके अलावा दूसरा बड़ा अटैक लाहौर में हुआ है और मुझे लगता है थोड़ी देर में तस्वीरें साफ होती जाएंगी। जो नापाक कोशिश, नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी भारत में 58 ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की, 8 मिसाइल्स के जरिए अटैक करने की, अब जो जवाब मिलने वाला है, पाकिस्तान गाजा बनने वाला है। पाकिस्तान की दुर्गति हमास से भी बदतर होने वाली है। पाकिस्तान कल जो कोशिश कर रहा था, आज सुबह उसका जवाब मिला, भरपूर जवाब मिला। हर जगह ऐसा जवाब मिला जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। आप सोचिए कि सेना के वो महत्वपूर्ण इलाके जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर सुबह ड्रोन से अटैक हुए थे। आज की स्थिति आप समझ जाइए क्या होने वाली है, क्योंकि आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एम के सिंह सर, अगर हम कहते हैं कि लाहौर पर और सियालकोट पर बड़ा हमला हुआ है, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं बेहतर कि क्या हाल किया होगा हमने लाहौर का और क्या हाल किया होगा सियालकोट का। निश्चित तौर पर ये सुबह देखने में मिलेंगी, फुटेज अपने आप हमारे पास पहुंचेंगी और इसमें कोई शक नहीं है, सुबह तक और बहुत कुछ होने वाला है। केवल लाहौर और सियालकोट नहीं, मैं तो बोलता हूं रावलपिंडी छुप जाओ, वहां जो सब बैठे हैं इनके गुर्गे, उनको छुपा लो। अभी स्थिति बहुत खराब। और हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, हमने जम्मू में बिजली बहाल कर ली है, जम्मू में बिजली वापस बहाल कर दी गई है। हम इस बाबत जानकारी नहीं देंगे सिंह सर, हम कोई भी अपने देश की जानकारी नहीं देंगे। कहां हमने ब्लैकआउट किया, कहां हमने ब्लैक ऑन किया, हम कहीं पर भी जानकारी इस बाबत नहीं देंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया। क्योंकि सुबह अब देखिए, लाहौर और सियालकोट पर भारत ने बहुत बड़ा पलटवार किया है। पाकिस्तान के ये दो अहम ठिकाने देखिए, लाहौर और सियालकोट में ब्लैकआउट हुआ है। और अब मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से एम के सिंह साहब बता रहे थे कि जम्मू में लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो अब मैं बता दूं कि पाकिस्तान में अब लाइट ऑन हो नहीं पाएगी। भारत के पलटवार से पाकिस्तान दहल चुका है, दहलना ही था। लाहौर और सियालकोट में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और अभी ये शुरुआत है। लाहौर में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और जाहिर सी बात है, भारत ने हमेशा संवेदनशीलता बरती है, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने हमेशा बेशर्मी दिखाई है। लाहौर और सियालकोट में अब भारत ने हमला करने में देर नहीं लगाई है। बहुत जबरदस्त हमला किया है भारत ने पाकिस्तान पर, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने पाकिस्तान पर और भारत के पलटवार से पाकिस्तान दहल गया है। भारत वहां पर बड़े धमाके कर रहा है और पाकिस्तान सायरन बजा रहा है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने जितने भी अटैक भारत पर किए, उन्हें हवा में ही नाकाम कर दिया है भारत ने। लेकिन अब पाकिस्तान बिल्कुल बेबस हो चुका है। वो किसी भी हमले को भारत के नाकाम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उसकी धरती पर हमारे बम गिरे हैं, वहां धमाके हुए हैं। लगातार ये अपडेट हमें वहां से मिल रहा है कि लगातार वहां पर बड़े धमाके हो रहे हैं। लाहौर और सियालकोट में ब्लैकआउट की खबर है। हम यानी कि हिंदुस्तान वहां बम गिरा रहे हैं और लाहौर में सायरन की आवाज गूंज रही है। छापिए, इनको खत्म कीजिए इन लोगों को। इस वक्त की बड़ी खबर, एम के सिंह सर, बहुत बड़ी खबर। लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान का बुरा हाल किया हमने। भारत के पलटवार से इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है।
कर्नल एम.के. सिंह हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। एम.के. सिंह सर, जबरदस्त हमला, बड़ा हमला, क्या हाल हुआ होगा पाकिस्तान का? लगातार वहां सायरन बज रहे हैं और भारत की तरफ से लगातार वहां धमाके हो रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, मुझे तो दया आती है उनके आवाम पर, और मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जो हम गज़ा बनाएंगे तो गज़ा केवल हम लोग पंजाब तक सीमित रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो भी प्लानिंग हमारे खिलाफ होती है पंजाब से होती है। बाकी तो हमारे भाई हैं, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या बाकी जगह, हमारे तो वो भाई हैं, हमसे वो मिलना चाहते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि गज़ा बनाया जाए, जहाँ से इनके जो इनका नर्व सेंटर इनका पंजाब है, तो उसको हम लोग निशाना बनाएं और उसको गज़ा बनाएं। जी, ये शुरुआत हो चुकी है, अब भारत की तरफ से और क्या कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास वाइड रेंज ऑफ एक्शंस अभी अवेलेबल हैं। जैसा कि आपने कल भी देखा, हमारा कितना संतुलित